जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने शेयर किया है, जिन्होंने ऑडियो सत्संग शेयर किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी आवाज़ में या फिर अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती, तो आप मेरा सत्संग सुना दीजिएगा। तो इसलिए मैं आज उनका सत्संग सुना रही हूँ। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पे आप अपना सत्संग हमें लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर जिससे भी हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और संगत जी, तो चलिए हम अभी का सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे सत्संग भेजा है, ऑडियो भेजी है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरा और मेरे परिवार के लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए अभी 1.5 ईयर हुआ है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट 1.5 ईयर में गुरु जी की मेहर से इतना अच्छा निकला ना, ये मेरा 1.5 साल बहुत अच्छा निकला है। इतना अच्छा, पूरी लाइफ गुरु जी ने जैसे चेंज कर दी मेरी। हाँ संगत जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म हो गई या सब कुछ अच्छा होने लग गया। प्रॉब्लम्स तो जैसे संगत जी गुरु जी जैसे पहले जुड़ी थी होने वैसे ही है। प्रॉब्लम्स जुड़ने जैसे पहले थी ना, वैसे ही है। प्रॉब्लम सेम है, प्रॉब्लम्स कुछ भी ऐसे चेंज नहीं हुए, सब कुछ वही का वही है। बट अभी क्या है ना कि कुछ हद तक गुरु जी ने ऐसे सॉर्ट आउट कर दी हैं चीज़ें। और संगत जी, बट लाइफ में कुछ ना ऐसे इश्यूज होते हैं जो ऐसा लगता है कि जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिनका ये लाइफ टाइम ही हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में रहने वाली हैं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर गुरु जी ने इन इश्यूज़ को एक्सेप्ट करना सिखा लिया, इनसे लड़ना सिखा दिया, इनको कैसे डील करना है वो चीज़ सिखा दी, उन इश्यूज़ के साथ रहना सिखा दिया। मतलब अब लाइफ इतनी मतलब सेटिस्फाइड हो गई है ना कि ऐसा लगता है कि मतलब हो जाएगा, सब कुछ होता है, ठीक है, हो जाएगा। बट थोड़े से परेशान होते हैं, थोड़ी सी सफरिंग तो होती है, बट लेकिन ऐसे इंस्टेंट चली जाती है, हो जाता है। बट हाँ, थोड़े टाइम बाद अपने आप ही ऐसे रिलीफ मिल जाता है। कभी गुरुजी के सामने रो लेती हूँ, कभी गुरुजी से प्रेयर कर लेती हूँ, कभी अपने आप ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। मतलब मैं 32 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत बहुत अप्स एंड डाउन रहे हैं मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत कम है, डाउनफॉल ही ज़्यादा रहा है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ के अंदर संगत जी एकदम ऐसे मैं डिप्रेशन में रहना, एंजाइटी एंड फैमिली रिलेशंस बहुत बेकार थे, फैमिली की कंडीशन बहुत वर्स्ट थी। लेकिन संगत जी, ये चीज़ बोलूँगी, फाइनेंशियली हम लोग बहुत अच्छे हैं, टचवुड, गुरु जी की मेहर है, शुक्राना गुरु जी का, उसके लिए शुक्राना। बट फैमिली में ऐसे इश्यूज थे ना संगत जी की, फैमिली में शांति नहीं थी। गुरु जी से जुड़ने से पहले कुछ टाइम मैं बाहर रही, फिर मैं घर आई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी फैमिली की कंडीशन कितनी ख़राब है। हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। कुछ मतलब ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जिसके लिए मतलब बहुत बचकाना होगा किसी के लिए, बट मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, हम लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी हैं।
जब आप आपके पेरेंट्स अगर बचपन से आप उन्हें हमेशा फाइटिंग करते हुए देखते हैं, घर का और कुछ माहौल अच्छा नहीं होता, तो उस माहौल में बढ़ना तो मतलब आपको कितना ऐसे बढ़ना, जब वो आपका माइंड कितना डिस्टर्ब रहता है अगर उस माहौल में अगर आपको बड़े होना है, तो वो चीज़ ना हम लोगों के साथ थी संगत जी। वो चीज़ें बाद में जाकर, जैसे हम पढ़ाई में रह गए, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया और जॉब वगैरह करके वापस घर आए, उसके बाद मैं यहाँ फ्री रहने लगी, तो मैं मॉम डैड को फेस ही नहीं कर पाती थी, मतलब मैं उनसे बात नहीं करती थी। मुझे नहीं पता क्या, मुझे एकदम से गुस्सा आने लग जाता था। मुझे पुरानी बातों से तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग कर लेती थी। तब से मेरी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई थी और मैं बहुत मतलब एकदम अकेले रहना, मतलब क्या होगा कैसे होगा, टेंशन में रहना। तो ये सब चीज़ें ना संगत जी, ऐसे इन सब चीज़ों के कारण ना मेरी पूरी लाइफ जैसे इफ़ेक्ट कर रही थी मुझे ये सब चीज़ें, जॉब को लेकर, पर्सनल बिहेवियर को लेकर, सोशल लाइफ को लेकर, सिर्फ मेरी नहीं, मेरी बाकी भाई बहनों की लाइफ को भी लेकर मैं तो बहुत डिस्टर्ब रहती थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। और मैं कभी भी अपने पेरेंट्स से सही ढंग से बात नहीं करती थी। हम लोग घर में रहते थे तो मुश्किल से संगत जी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट ही हम लोग बात करते थे। जितना काम होता था बस उतनी बात होती थी, और धीरे धीरे तो कुछ ऐसे मतलब कुछ डिस्कस करते थे, कुछ बात करते थे, कोई सॉल्यूशन निकलता ही नहीं था, हमारी फाइटिंग हो जाती थी। मतलब मैं बोल देती थी कि आपने ऐसा किया वैसा किया, मतलब मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि इन सब चीज़ों के कारण मैंने कितना सफ़र किया है, मेरी लाइफ ने कितना सफ़र किया है, सोशली, जॉब वाइज, हर तरीके से। मैं अगर कोई रिलेशनशिप में भी आई, तो अगर मेरा रिलेशनशिप भी रहा, वो भी पूरी तरह से टॉर्चर ही था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। बट गुरुजी ने पता नहीं, मतलब जब मेरी स्टार्टिंग में जुड़ी थी, तो मैं यही सोचती थी कि सिर्फ अब गुरुजी के पास ही है जो सॉल्यूशन है। गुरुजी मेरी लाइफ में मतलब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे जो भी मेरे हैं। बट लिटरली संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे को रियलाइज़ होता है कि पता नहीं गुरुजी कैसे करते हैं, बट लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स वही की वही हैं, प्रॉब्लम्स वही है, लेकिन अब प्रॉब्लम से डील करना आ गया है, उनके साथ रहना आ गया है। अब जो भी पूरा हुआ है ना, अब ये चीज़ आगे की कुछ भी हुआ है, जो भी गलत हुआ है हमारे साथ, वो हमारे कर्मा थे, किसी को ब्लेम नहीं करना है इस चीज़ के लिए। लेकिन मेरे मन में मतलब अपने पेरेंट्स के लिए संगत जी इतने ग्रजेस थे, बट मैं ऐसे हमेशा रोती रहती थी। उन्होंने हम मतलब पूरी कोशिश की है हमें अच्छी लाइफ देने की, बट एक पीरियड था ना जब हमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे साथ नहीं थे। मतलब इतनी ज़्यादा ग्रजेस थी, इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती कि इन ग्रजेस के कारण संगत जी मैंने कभी उनकी अच्छाइयाँ देखी नहीं, मैं देख ही नहीं पाई कि पापा ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी है, सब कुछ किया है, इतनी अच्छी लाइफ दी है, ये कभी नहीं देखा मैंने। और ऊपर मतलब मैं ऐसा था कि वैसे तो संगत जी बस हम फाइटिंग ही करते रहते थे, कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच पाती थी। बट गुरुजी ने रियलाइज़ कराया है, उन्होंने कैसे हिम्मत बख्शी है मुझे नहीं पता, बट आज मैं अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात कर लेती हूँ। कभी गलती से भी दिमाग में पुरानी चीज़ें आते तो मेरे दिल में नफ़रत नहीं आती, गुस्सा नहीं आता, बस शुक्राना आता है कि जो कर्म थे वो आपने कटवा दिए हैं गुरुजी, शुक्राना आपका गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अब आपने सब कुछ ठीक कर दिया, एकदम से सब कुछ से, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से सब कुछ ऐसा ठीक नहीं हुआ है संगत जी। गुरुजी से जुड़ने के बाद भी मेरी दो या 3 बार मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत गंदी वाली फाइटिंग हुई है, और वो बहुत ओवर पॉजेसिव हैं मेरे ब्रदर को लेकर। मैं इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं मैंने उनको, जिसकी वजह से उसको लगता है कि मेरी फ्रीडम ख़त्म हो चुकी है। एंड संगत जी वो ना इस कारण से वो गलत कंपनी में बैठने चला गया, और उसे ड्रिंक की आदत, ये सब कुछ लग गया। बहुत सिचुएशन ऐसी भी हुई कि जब हम उससे डील कर रहे हैं तो मतलब बस वो बहुत ऐसा था कि आप ना तो इस टाइम पे किसी को फोर्स कर सकते हो, ना किसी से कुछ फोर्सफुली आप कुछ करवा सकते हो। तो बस अभी हमारी बस ये फैमिली उसी में लगी हुई कि कैसे भी करके वो ठीक हो जाए, बिकॉज फैमिली तो है ऐसे करके संगत जी। तो मोस्टली ना संगत जी ब्रदर को लेकर ही फाइटिंग होती है, तो जब भी कुछ होता है तो मैं पुरानी बातें लेकर ऐसे बोलने लग जाती हूँ कि वो टाइम अगर हमारा सही होता तो शायद आज भी हम सब में सब कुछ सही होता। वो मैं संगत जी फिर बहुत गंदा बोलती हूँ जब भी हमारी फाइटिंग होती है हमारी,
तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसे में मैंने फाइटिंग कर ली और फिर मैं बहुत गंदा मैंने बोला, तो मैं मतलब गिल्ट भी होता था कि ऐसे बात कर ली वैसे बात कर ली। मतलब ऐसा था कि पहले लड़ाई कर लो डेली रात को, फिर उस चीज़ के लिए मैं अफसोस करती थी कि मैंने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। मैं रोती थी, भगवान के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी कि सबके पेरेंट्स के साथ रिश्ते इतने अच्छे होते हैं, मैं ही इतनी नफरत क्यों करती हूँ, और कब मैं अपने पापा के साथ इतने अच्छे से बात करूँगी। मतलब संगत जी ये लिए बोलती थी गॉड अब आज के बाद ये गलती नहीं करूँगी। अच्छा फिर बाद में वही सब आज के बाद में ये अच्छा मतलब ये सब कुछ सही रखूँगी। फिर नेक्स्ट वही सब सारी चीज़ें कर देती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे बीच में ना कुछ अनबन हुई एंड वही सब संगत जी कि मैंने मतलब अपने मैं रूम में गई, अपने बोल के मैं चली गई। और क्या था ना संगत जी, मैंने गुरुजी का जो स्वरूप था वो मैंने अपने रूम में उनका स्थान बना रखा था, क्योंकि सिर्फ मैं अपने घर में गुरुजी को सिर्फ मैं ही मानती हूँ, तो मैंने उनको अपने रूम में रखा हुआ था। तो जब मैं ऊपर गई तो मतलब मुझे इतना रोना आया, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी क्यों, मतलब मैं जब भी अपने पेरेंट्स से लड़ती हूँ तो मुझे संगत जी ऐसा पोस्ट दिखता है इस गुरुजी का कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। गुरुजी को यही बोलती थी कि आप तो सब जानते हो कि मैं कितनी कोशिश करती हूँ, पर पुरानी बातें मैं भुलाई नहीं जाती हैं सब मुझसे गुरुजी। फिर उस दिन मैंने फाइटिंग करी ना, तो मैंने ऊपर आके मैं इतना रोई। मैंने गुरुजी से बोला कि सॉरी का भी कोई मतलब नहीं है, मैं आपसे सॉरी भी बोलूँ तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है ये फिर से होगा, फिर से मैं सब भी बोलने लग जाऊंगी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि बस आज से ना जो बोल दिया वो बोल दिया, अब से सब कुछ जो भी होगा चाहे गलत हो, वो क्या बोलते हैं क्या बिहेव करते हैं मेरे भाई के साथ, मेरे साथ या हम सबके साथ, मैंने कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। बस अब आज के बाद अपने पेरेंट्स से कभी भी ऊंची आवाज़ में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। प्लीज़ गुरुजी इस चीज़ की मेहर करना मेरे ऊपर। टचवुड संगत जी, उस दिन के बाद से गुरुजी ने पूरी चीज़ें ऐसे चेंज ही कर दी हैं। मतलब उन्होंने मेरा नज़रिया, देखने का नज़रिया ही बदल दिया है। अब मैं अपने पेरेंट्स को देखकर ना मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे प्यार आता है। मैं सॉरी फील करती हूँ कि मैंने गलत किया, उनका टाइम था, वो हमारे कर्मा थे, उनके भी कर्मा थे जो हमारे कटने थे और इसी तरह से कटने थे। समझ में नहीं आया था, बट अब मैं जब भी इसे सोचती हूँ ये लगता है कि गुरुजी ने अब वो सोझी बख्शी है कि जब मैं चीज़ों को समझने लग गई हूँ। अब तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इन चीज़ों से संगत जी जैसे मैं इफ़ेक्ट हुई हूँ वैसे मेरा भाई भी इफ़ेक्ट हुआ है इन चीज़ों से। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, तो बचपन से ही ये देखा उसने, और फिर वो ऐसी चीज़ों को देख कर संगत जी वो गलत चीज़ों में पड़ गया। उसने अपनी फ्रीडम का बहुत मिसयूज़ किया। तो ऐसे करके संगत जी पापा बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रोटेक्टिव हो गए उसको लेकर। जैसे मतलब वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, क्या नहीं कर रहा, मतलब इन सब चीज़ों पर उन्होंने नज़र रखना शुरू कर दिया। इसके कारण ना वो कहीं भी जाता, फिर वो घर पे आता, पापा उस पर चिल्लाते और वो घर का माहौल ना संगत जी फिर से वो 3-4 दिन के लिए ख़राब हो जाता। ना वो फैक्ट्री जाता, ना फिर वो कोई काम करता। बस फिर जिस टाइम पे ऐसे झगड़ा होता तो बस वो ड्रिंक, मतलब इतना वर्स्ट टाइम है ना कि पता नहीं क्या हमारी कर्मा है, पता नहीं वो गुरुजी जानते हैं। मतलब एकदम मतलब अपने पेरेंट्स के सामने वो ड्रिंक करके आता है, एकदम से झूलता हुआ आता है, बिल्कुल कोई होश नहीं होता। वैसे भी हमने उसे देखा है, हम लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। जब भी फाइटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। मतलब हमने हर चीज़ ट्राई करके देख ली, हर चीज़, जितनी पूजाएं करा सकते थे हमने पूजाएं करा ली, सब कुछ करके देख लिया, पर अब समझ में ही नहीं आता है संगत जी कि इतने खराब कर्मास हैं, मतलब होंगे ये कर्मास ही हैं जो बहुत खराब हैं हमारे। तो ये बात तो मैं तो समझ गई हूँ, पेरेंट्स को भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमें ना सिर्फ और सिर्फ माफ़ी मांगनी चाहिए। हम इस टाइम पे सिर्फ माफ़ी मांग सकते हैं कि हमें माफ़ कर दो जो भी हमारे कर्मा थे, ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। पर पापा को समझ में नहीं आता संगत जी कि वो ना उसको टोकते रहते और ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर कुछ दिन पहले की मैं बात बताती हूँ। फिर कुछ दिन पहले वापस से वही चीज़ हुई, पापा ने उसको टोका एंड उसकी शादी हो रखी है, तो उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसकी शादी क्यों कर दी। आप सबके मन में ये सवाल आएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि मतलब ये ना कि ऐसे लड़के से शादी क्यों कर दी। जब हमने शादी करने का सोचा था ना, तो उसने हमें बोला था कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा,
ये सब करके। बट संगत जी वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत गिल्टी हैं, बट हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं कि भाभी को वो ठीक रहें। लेकिन संगत जी इसमें भी मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ये कर्मा ही होते हैं। फिर से वही सेम चीज़ हुई इस बार, मतलब इतना वर्स्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है, बहुत इंट्रोवर्ट है। मैं वो अपने मन में रख लेते हैं सब चीज़ें, हम कुछ नहीं बोलते, और मेरे मन में जो होता है मैं बोल देती हूँ, वो कुछ भी नहीं बोलता। उसको 1-2 घंटा लेकर मैं ऐसे बैठे रहो, वो चूं तक भी नहीं करता कि मुझे बुरा लगा या ये बुरा लगा या वो बुरा लगा। वो बहुत भरा हुआ रहता है, तो या तो मुझे बोलेगा या मम्मी को बोलेगा। वो पापा के सामने कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता। इस बार जब हुआ तो मैं बिल्कुल ऐसे फेडअप हो चुकी थी। पहले भी होता था, मैं गुरुजी के सामने रो लेती थी, फिर ठीक हो जाती थी, 1-2 दिन माहौल रहता था, फिर वो वैसा ठीक हो जाता था। इस बार जब हुआ ना संगत जी, मैं इतना डिस्टर्ब हो गई, इतना डिस्टर्ब हो गई इस प्रॉब्लम के चक्कर में। मेरी संगत जी शादी नहीं हुई है अभी तक। मतलब मैं इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाते, और ऑलरेडी एक चीज़ है कि मेरी शादी नहीं हो रही, उसकी टेंशन तो अलग ही रहती है, बाकी और भी टेंशन ही रहती हैं। पर संगत जी टचवुड गुरुजी ने मुझे संभाल रखा है। उस दिन तो क्या हुआ ना, इतना भयंकर संगत जी, जब वो ऐसा वर्स्ट सिचुएशन आई तो मेरे वो इतना भयंकर पैनिक अटैक हुआ। मैं इतनी रेस्टलेस हो गई, ना मुझे तो रोना आ रहा था, ना ही मैं अपने आप को शांत कर पा रही थी, और ना ही संगत जी मैं गुरुजी से बात कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सिर्फ मैं सो गई, जहाँ पे मैंने गुरुजी का स्थान बनाया हुआ है ना, जहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, मैं उनके सामने आंगन पर गई और वहाँ पे ना मतलब वहीं पे सो गई। ऐसे बैठे बैठे उनके सामने, मतलब मैं कुछ नहीं, मैं मतलब वहाँ पे कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं किया। मैं वहाँ पे गई, मैं थोड़ा सा रोई और मैं सो गई। फिर पता नहीं संगत जी, मुझे ड्रीम आया, मैंने ड्रीम में कुछ देखा, मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, कुछ ऐसा देखा। और फिर मैं उठी, मैंने गुरुजी से प्रे करा। मैंने बोला इतने साल हो गए इस सिचुएशन से लड़ते हुए, इतने ज़्यादा साल हो गए, पर मैंने गुरुजी को कभी ऐसे नहीं बोला था कि उस टाइम पे मैंने ये बोला कि गुरुजी, ना तो मेरे पास कोई सोल्यूशन है, ना मम्मी के पास सोल्यूशन है, ना पापा के पास कोई सोल्यूशन है, ना ही भाई के पास कोई सोल्यूशन है। अब जो भी करना है आपको करना है। हम लोग थक चुके हैं, हमारे पास बोलने के लिए, समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मम्मी ने मुझे बोला कि तू बात कर ले। तो मुझे संगत जी 1% भी आइडिया नहीं आया कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि हमने हर तरीके से उसको समझा चुके हैं, हर तरीके से उसको समझा के देख लिया है। तो मैंने मम्मी को यही बोला कि मम्मा, उसको समझाने का कोई सेंस नहीं है, हमें सब ये चीज़ें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। वो हमारे घर के बड़े हैं, उनकी नज़र में सब हो रहा है ना, तो सब कुछ इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, नहीं तो इसमें भी हमारे ना कर्मा ही कट रहे हैं। फिर बस तब मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी जो करना है बस आपने करना है। मैंने कहा बस आपके वो बड़े मंदिर भी आया है, 3-4 बार आया है, आपका लंगर प्रसाद भी चखा है, चाय जल प्रसाद भी उसको मिला है, आपके ब्लेसिंग्स उसके साथ हैं। तो बस आप हमारे कर्मास काट रहे हो, इसीलिए वो ठीक नहीं हो पा रहा। मैं हमेशा अपने आप को यही समझाती थी, आप संभाल लो, आपने संभालना है, जो करना है जैसे करना है वो आप ही ने करना है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं कुछ नहीं समझूंगी, किसी को कुछ नहीं समझाऊंगी। अब जो होगा वो आप ही करोगे, अब किसी को कुछ समझाना समझना है ही नहीं है। मैंने गुरुजी से प्रे किया था, मैं हमेशा मतलब ऐसा बोलती थी कि 2-3 बार से माहौल 2-3 दिन खराब होता है, फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर वापस होता है, फिर वैसे ही हो जाता है, मतलब यही चलता रहता है। इस बार मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी जितना लंबा चलाना ना आप चला लो, जो ये चीज़ें खराब हैं उसको रहने दो, वैसे जितना लंबा चलता है उसको चलाओ, लेकिन इसका ना परमानेंट सोल्यूशन निकाल दो प्लीज़। इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना है इस बार, जो भी हो। क्योंकि उसकी ड्रिंक की हैबिट के कारण ना संगत जी भाभी भी परेशान थे, उन्होंने भी उनके ऊपर गिव अप कर दिया था कि भाई अब मैं नहीं रह सकती इनके साथ। घर की टेंशनें थी वो अलग थी, अब कुछ भी वो तैयार ही नहीं था समझने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा घर का माहौल ख़राब हो गया था, हमें लग रहा था कि पता नहीं हम क्या करें, कुछ गलत ना हो जाए, बस हमें यही था। क्योंकि संगत जी रेपुटेशन का भी रहता है, फिर भाभी का भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं गुरुजी से बस यही बोलती थी कि यही प्रे करती थी कि मैंने कहा हमें हिम्मत देना, बस आप जो भी है वो ना अपनी बात रख सके, चाहे गंदी चाहे अच्छी जैसी भी हो, वो अपनी बात रख सके हमारे सामने, कोई सॉल्यूशन निकालना बस इस चीज़ का। तो मम्मी पहले बात करने गई तो मम्मी को इतना गंदा बोला, पापा के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए, भाभी के लिए, सबके लिए इतना गंदा बोला।
मम्मी इतना परेशान होकर बाहर आए। मम्मी कहते इतना गंदा तो कभी भी नहीं बोला। उन्हें कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं तो गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। मैं गुरुजी को ये बोलती थी, गुरुजी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है आप ही के हाथ में है, जो करना है आपको करना है। एक दिन निकला, दूसरा दिन निकला, दूसरे दिन शाम को निकला। जैसे मैं शाम को पूजा कर रही थी तो हम बड़े मंदिर होके आए थे, तो हम सबको जल प्रसाद मिला था। तो इसने वो जो जल प्रसाद मिला था उस बोतल में से हाफ बोतल उसने जल प्रसाद ग्रहण कर लिया था। हाफ बोतल थी वो मैंने अपने पास रखी थी। मैंने भाभी को बोला कि आप इसे बोलो पीने के लिए। तो सब कुछ हो गया था। और फिर वही चीज़ें मतलब ऐसी थी, कुछ ऐसी हो गई थी कि वो उसके कारण मैंने वो अपने पास ही रखी थी बोतल, वो जल प्रसाद की। तो मैंने थोड़ा सा जल लिया, उसने नहीं पिया था उस टाइम पे, तो मैंने जल प्रसाद लिया, गुरुजी को तिलक लगाया, चंदन का तिलक लगाया। मैंने कहा गुरुजी इसे पिला तो नहीं सकती। इसके रूम में जाकर मैंने जो इसकी पिक्चर्स थी मैंने गुरुजी से प्रे किया, और प्रे करके संगत जी मैंने ना रूम में छिड़कना शुरू कर दिया। इसकी जो पिक्चर्स लगी हुई थी मैंने उस पर छिड़कना शुरू कर दिया। और मैंने बोला गुरुजी अब आप संभाल लो, जो करना है जैसे करना है वो आप करो, हिम्मत बख्शना, जो भी रिजल्ट हो बस हम उसे सहन कर सकें, बस इतनी हिम्मत बख्शना, इतनी समझ देना हमें, इतनी हिम्मत बख्शना हमें, बस जो भी हो एक्सेप्ट कर सकें। क्योंकि चीज़ें बहुत दिमाग में घूम रही थी संगत जी, बहुत कुछ गलत घूम रहा था दिमाग में कि बस कुछ गलत ना हो जाए, बस सब कुछ सही रहे, कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि ये पहले भी बहुत गलतियां ऐसी कर चुका है, तो संगत जी ऐसे स्टेप्स वो ले चुका है, तो हमें ना डर लग रहा था। और फिर मैं नीचे चली गई। मैं थोड़ी देर बाद ऐसे सीरियसली संगत जी पता नहीं क्या अच्छे कर्म हमने किए होंगे। वैसे तो संगत जी हमारी किस्मत बहुत ख़राब है, इतनी ख़राब है, हम सबकी, हम पूरे परिवार के, पूरी फैमिली के, मतलब कोई बहुत गंदे कर्म है। सिर्फ जो अच्छा कर्म ये निकला है, अच्छा कर्म होगा जिसमें से ये निकला कि गुरुजी ने हमें चुना है। गुरुजी के पास संगत की कोई कमी नहीं है संगत जी, वो किसी भी अच्छे से अच्छे इंसान को अपनी संगत बना सकते हैं, पर उन्होंने हमें चुना। उनकी मतलब बहुत 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 अच्छी संगत है। मैं तो बिल्कुल भी गुरुजी की संगत बनने के लायक ही नहीं हूँ। मैं तो इतनी संगत जी गुरुजी की मेहर हुई है, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना संभाला है और मुझे और मेरे परिवार को बस बहुत संभाला है। मैं नीचे से मंत्र जाप कर रही थी, मन ही मन में थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल हो गया, मतलब भाभी से वो बात करने लग गया। फिर मैंने भाभी को मैंने बोला कि मैंने कहा आप उससे बात करके देखना, और मन ही मन में गुरुजी से प्रे करी थी कि फिर शायद वो थोड़ा नॉर्मल भाभी से बात करने लगा। पापा मम्मी से बात नहीं कर रहा था वो, फिलहाल कुछ ऐसे था कि नहीं वो पापा मम्मी से बात कर रहा था। तब टेंशन में तो थी, और उसके बाद मैं मतलब टेंशन में थी। गुरुजी से प्रार्थना करके मैं ऊपर सोने के लिए चली गई। तो जब मैं सोने लगी तो संगत जी उससे पहले मुझे एक पोस्ट ऐसे फ्लैश हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि तेरे घर के सारे जो कलेश है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, तो को जो चिंता लगी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, तो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सत्संग कर, सत्संग सुन, शुक्राना कर। मुझे इतना रिलीफ मिला, मैं इतना रोई गुरुजी के सामने। मैंने कहा सच में गुरुजी आप हमारा इतना ध्यान रखते हो, मतलब हम जैसे लोगों का भी आप इतना ख्याल रखते हो, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद एक और अरदास देखी कि सबके परिवार में सुख शांति हो। समझ में आ गया कि गुरुजी ने संभाल लिया है। फिर नेक्स्ट फिर हमारे घर में कहीं ऐसे कोई सत्संग था। उस दिन उसने पापा से बात नहीं करी, अब लेकिन उसने भाभी से बात करी, अपने मन की बात उसने भाभी से बोली। मतलब इतनी बड़ी बात है ना संगत जी, हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि जो इंसान कितना भी उसके साथ कोई गलत कर लेना, जितना मर्जी कोई गलत कर ले, जितना मर्जी उसे कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोलता। बस हमें यही टेंशन रहती थी कि वो अपने मन की बात बोले। एक बार वो पापा को भी बोल दे कि पापा आप यहाँ पे गलत हो, आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मुझ पर ट्रस्ट करो, तो पापा भी समझ जाएंगे। तो बस इतनी टेंशन रहती थी, लेकिन वो संगत जी नहीं बोलता था। इस बार गुरुजी ने उसे हिम्मत दी, उसने बात करी, उसने भाभी से भी बोला। फिर एक बार संगत जी उसने पापा से भी सारी बातें बोली कि मुझे ये बुरा लगता है आप ऐसे करते हो, तो मुझे ये बुरा लगता है आप वैसे करते हो। तो संगत जी इतना बड़ा मेरिकल है ना हमारे लिए, इतना बड़ा मेरिकल है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार यही है जो गुरुजी ने हमें दिखाया है हमारी लाइफ का। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी, क्योंकि सुनने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, बट मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा मेरिकल है।
क्योंकि जो बिल्कुल नहीं बोलता था उसने थोड़ा सा बोला। पहले संगत जी पेरेंट्स की फाइटिंग के कारण चीज़ें खराब रहती थी, फिर ब्रदर के कारण चीज़ें खराब रही, मतलब खराब तो ऐसे चलता ही रहा, मतलब पूरा हमारा शुरू से ही ऐसा कंटिन्यू रहा, ये खराब वाली चीज़ें ऐसे कंटिन्यू चल ही रही थी। हमारी लाइफ में गुरुजी के आने के बाद इतनी मेहर हुई है, इतनी मेहर हुई है कि उसने बात करी, उसने अपनी बातें सामने रखी, इतनी शांति से बात हुई, इतनी शांति से बात हुई कि मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरा बिहेवियर था उसको चेंज हुआ। संगत जी मैं इस चीज़ के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा को, आपने सब कुछ संभाल लिया। मुझे नहीं पता संगत जी कि ये आगे चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी, मुझे इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं पता। एटलीस्ट एक दूसरे के मन की बातों को इससे, ये जो भी भड़ास थी वो निकल गई, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। आप हमसे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, हमारी केयर करते हो, बस हमें इतनी सोची बख्शना कि इसका हम मान रख सकें, कोई भी गलत काम ना करें। गुरुजी का आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं रिलीजियस थी, मैं भगवान जी को बहुत मानती थी, बहुत सारे व्रत, बहुत सारी पूजा पाठ करती थी। मैं शुरुआत में तो संगत जी मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मैं खुशी खुशी कर रही थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती रही घर में, तो वैसे वैसे पूजा का पोर्शन भी बढ़ता गया। इनकी पूजा कर ली, उनकी पूजा कर ली, फिर पूजा का टाइमिंग्स बढ़ने लग गया, टाइमिंग्स बढ़ता रहा धीरे धीरे। इतना फ्रस्ट्रेशन संगत जी, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके मन में एक डर भी बैठ जाएगा। वही चीज़ मेरे साथ थी कि एक डर लगने लग गया था मुझे कि अगर मेरी पूजा छूट गई तो अब क्या होगा, भगवान जी फिर मुझे पनिश करेंगे, अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो भगवान जी मुझे मेरे साथ ये कर देंगे, अगर वो नहीं किया तो भगवान जी मेरे साथ वो कर देंगे, मतलब ऐसे कुछ गलत हो जाएगा। मतलब कुछ गलत होता भी था तो यही सोचते भगवान जी ने मुझे पनिश कर दिया है। कुछ गलत होता तो मैं भगवान जी को ब्लेम करना शुरू कर देती थी, पेरेंट्स को ब्लेम करना शुरू कर देती थी। इतना गंदा टाइम था ना संगत जी, बहुत गंदा टाइम निकला है मेरा। बट वो, और मेरा नेचर इतना खराब था, मैं बहुत रूड थी। पर गुरुजी से जुड़ने के बाद ना, मतलब संगत जी आपको खुद को रियलाइज़ होने लग जाता है कि आपके नेचर में कितनी चेंजेस आ गए हैं। अब किसी पे गुस्सा नहीं होती मैं, मुझे किसी से अब डर नहीं लगता है कि कहीं मतलब और वैसी चीज़ें अगर मेरे को ये भी होता है संगत जी, अगर मैं गुस्सा करूँगी तो गुरुजी बुरा मान जाएंगे, गुरुजी को बुरा ना लग जाए कि मैंने किसी पे गुस्सा किया है। ऐसा ना हो कहीं मैं अपने फिर से वो गलत जो कर्माज हैं जिनकी वजह से हम इतना भुगत रहे हैं, मैं फिर से रिक्रिएट ना कर लूँ। अब जो कट रहे हैं, कटवा रहे हैं, उसके बाद मैं फिर से ना रिक्रिएट कर लूँ। मुझे ऐसे लगता था गलत तरीके से किसी से बात नहीं करनी है। ये पहले भी नहीं करती थी, बट कभी कभी होता ना संगत जी, आपको कुछ बोल दिया किसी ने तो आप पलट कर देखो, अगर गलत कोई बोलेगा तो हम पलट कर जवाब देते थे, बट मैं अब नहीं देती। मैं किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, कुछ बोला तो ऐसा होता ना, पहले किसी ने कुछ बोला तो दो सुना दो, एक सुनी तो दो सुना दो, ईगो पर बात आ गई तो बोलना ही पड़ेगा। बट अब गुरुजी ने पूरा नज़रिया ही चेंज कर दिया। किसी की बात जो बहुत दिल में जो बहुत पुरानी बातें होती थी, जो हर्ट करती थी, वो हर्ट करनी भी बंद हो गई, लोगों को माफ़ कर दिया। वैसे संगत जी मैं कोई नहीं होती हूँ अब माफ़ करने वाली, सॉरी गुरुपा, बट किसी के लिए भी अब कोई भी ऐसे मन में शिकवा नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। लाइफ के अंदर बस अब इतना चेंज का मतलब इतना चेंज आ गया है, लाइफ इतनी चेंज कर दी है। सरेंडर का तो पता नहीं मुझे कि मैंने किया है नहीं किया है, बस सब्र भी करती हूँ कि नहीं करती हूँ नहीं पता। बट जो कुछ भी हो गया है मेरी लाइफ में, अब जो देंगे मुझे गुरुजी देंगे। मैं गुरुजी से ये प्रे करती हूँ कि अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो वो आप अपनी रजा में रखना, हम खुश रहें, ऐसा भी कोई गलत काम ना करें जिससे आपका दिल दुखे, ये जिससे हम आपसे दूर होएं, ऐसा कोई भी काम ना करें, हमसे ऐसा कोई भी काम मत करवाना। बस संगत जी गुरुजी से बातें करो, वो सबकी सुनते हैं। जब वो मेरी बातें सुनते हैं, मुझे आंसर कर सकते हैं, मुझ जैसे को। मैं एक बहुत गंदी लड़की, बहुत माड़े कर्म है मेरे अपनी लाइफ में। जैसे मैं यही बोलती हूँ कि अगर मेरे जैसे पर्सन को गुरुजी अपना सकते हैं, मेरे जैसे पर्सन की अगर गुरुजी सुन सकते हैं, फिर तो वो सबकी सुन सकते हैं। इतने प्यारे हैं ना हमारे गुरुपा। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी कि तुम्हें ये होना चाहिए, तुम ऐसे होने चाहिए, मेरी संगत बनने के लिए तुम्हें ऐसा होना चाहिए या कुछ भी ऐसा। उनका कोई शर्त नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरी संगत बनने के लिए आप ऐसे होने चाहिए।
हम कैसे संगत जी गंदी सोच रखते हैं, गलत विचार लाते हैं अपने मन में, गंदे विचार हम रखते हैं, है ना। उन्होंने हम जैसे हैं उन्होंने हमें अपनाया है, वो हमें अच्छा इंसान बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम बहुत गलतियां करते भी हैं संगत जी, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। प्रॉब्लम्स आती भी हैं, सफ़र भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है हमें, लेकिन गुरुजी कैसे वापस से सब कुछ ठीक कर देते हैं पता ही नहीं चलता है। लाइफ इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। अभी मेरी शादी के लिए अब कोई मैच नहीं हो रहा है, कोई मैच नहीं मिल रहा है। पहले बहुत टेंशन रहती थी, बहुत डिप्रेशन में भी रहती थी एंड चिड़चिड़ापन भी बहुत रहता था। तो मम्मी पापा भी बहुत टेंशन में रहते थे कि इसकी शादी नहीं हो रही है, घर का माहौल भी ऐसा था एंड ऑल। लेकिन अब मम्मी की टेंशन होती तो मम्मी को यही बोलती हूँ कि आप क्यों टेंशन ले रहे हो। मैंने कहा आप क्यों टेंशन लेते हो, मैं अब मेरे लिए जो भी करेंगे गुरुजी करेंगे, मेरे गुरु पापा बहुत अच्छा करेंगे। अब मेरी टेंशन उन्होंने ले रखी है, आप टेंशन मत करो, अब वो देख लेंगे जो उन्होंने करना होगा। मैंने कहा टेंशन मत लो, मैंने कहा बस खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ, जो भी कर रही हूँ, और अब जो भी करेंगे वो गुरुजी करेंगे, जब टाइम आएगा वो तब करेंगे। तो अब मेरी मम्मी को भी टेंशन ऐसे, मम्मी को भी इतनी टेंशन नहीं रहती, पापा को भी टेंशन नहीं होती। सच में कभी नहीं सोचा था कि अपने पेरेंट्स के साथ मैं इतने अच्छे रिलेशन कभी बना पाऊँगी। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। मुझे डर लगता था कि मैं अब जैसे मैं स्टार्टिंग में गुरुजी का जब मैं स्वरूप मंगवा रही थी तो ऐसे मुझे कुछ बोले ना, मुझे कुछ कह ना दे, लेकिन टचवुड संगत जी इतने अच्छे पेरेंट्स हैं ना, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। जब स्टार्टिंग में बड़े मंदिर आने के लिए मैं सोच रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी, कैब से चले जाएंगे हम लोग या बस से चले जाएंगे। कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या रास्ता होगा, कैसा रास्ता होगा, कुछ भी नहीं पता था। तो मम्मी ने खुद बोला कि नहीं हम ड्राइवर करके चलेंगे या भाई ले जाएगा, गाड़ी में ले जाएगा, हम गाड़ी में ही चलेंगे, इतना दूर तो मैं अकेले जाने नहीं दूंगी। तो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं संगत जी। मैं तो कहाँ कैब में जाने का सोच रही थी, बस में जाने का सोच रही थी, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे गाड़ी में बुलवाना था, और मेरे को ही नहीं संगत जी, मेरे पूरे परिवार को बुलवाना था। इसीलिए गुरुजी ने ये बोला कि तुम गाड़ी में और सबको लेकर आओ। गुरुपा ने मेरी मम्मा को बुलाया, मेरे भाई को बुलाया, मेरी भाभी को, उनके छोटे से बेबी को, वो सब गुरुजी के दर पे आ रखे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि इतनी बख्शीश दी है आपने, इतना प्यार दिया है, इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आज लगता है कि जब पहले इतनी पूजा पाठ करते थे, एक एक्सपेक्टेशंस हमें रहती थी कि हम इतना कर रहे हैं तो क्यों कुछ सही नहीं हो रहा, क्यों कुछ सही नहीं हो रहा। आज पता चल रहा है कि उन पूजा पाठ का ही असर है कि जो गुरुजी ने हमें चुन लिया है। तो बस जैसे भी गुरुजी जैसे आप रखना चाहते हैं वैसे रखना, हमें हिम्मत बख्शना, आपके अच्छे बच्चे बने, अच्छा सोचें, बस इतना आशीर्वाद देना। और अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरुजी आप दोनों ही मुझे माफ़ करना। बहुत बहुत दिल से शुक्राना है। आज जो हुआ है ना, मतलब उस चीज़ की कभी उम्मीद नहीं थी, हमें कभी भी उम्मीद नहीं थी। जो भी ये पॉसिबल हुआ है, ये सब जो पॉसिबल हुआ है वो आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज़ आगे भी आप ही ने हमें संभालना है, बिकॉज़ हमारी सबकी से हिम्मत टूट चुकी है। अब आप ही हमारी हिम्मत हैं और आप ही हमारे लिए काफ़ी हैं। और कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़, अगर कोई गलत शब्द भी यूज़ हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी और गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सरबद्दा भला, सरबद्दा भला, सरबद्दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, जो उन्होंने हमें ऑडियो भेजा था। उन्होंने बोला था कि आप हमारा सत्संग जैसा भी हो मेरी वॉइस पे मैं नहीं सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है उस पर। तो चलिए मैं आपको एक दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने मुझे सत्संग लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को भी कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, पर गुरु जी की जो स्वरूप को देखकर एक अलग सी अटैचमेंट होती थी मुझे। सॉरी संगत जी, मुझे पहले नहीं पता था कि गुरु जी की तस्वीर को स्वरूप कहते हैं। वैसे तो मैं पहले किसी भी गुरु में यकीन नहीं करती थी। एक दिन मेरी सासू माँ ने भी मुझे बोला कि जा, उन्होंने गुरु का नाम लिया, नामदान लिया है, वहाँ तो मुझे भी वहीं से गुरु जी का नामदान मतलब दिलवा देंगे। पर मैंने उन्हें एकदम से आंसर नहीं किया, मुझे यकीन नहीं है गुरु जी। मैंने आंसर किया कि मुझे यकीन नहीं है गुरुओं पर, सब फेक होते हैं, क्योंकि मेरा मन तो यहाँ लगा हुआ था। मैंने जब से गुरु जी के स्वरूप को देखा था, मुझे स्वरूप को देखकर हमेशा यही लगता था कि मुझे इनके बारे में और जानना है, पता नहीं क्यों। और कुछ दिन पहले मेरे फ़ोन में फेसबुक पर और मेरी एक फ्रेंड हैं, उनके स्टेटस पर गुरु जी का स्वरूप ऐसे बार बार दिखने लगा। उनके रोज़ के थॉट्स नज़र ऐसे आने लगे और जिन्हें पढ़कर ना बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा महसूस होता था। तो एक दिन ऐसा ही दोपहर को बैठे बैठे मैंने गुरु जी का स्वरूप फेसबुक पर देखा, तो लगा कि बस अब तो पूछ ही लूँ कि गुरु जी के बारे में क्या करना पड़ता है गुरु जी की संगत बनने के लिए। जो व्हाट्सएप पर मेरी फ्रेंड गुरु जी का स्वरूप लगाती थी, मैंने उन्हें मैसेज किया कि मुझे गुरु जी के बारे में बताओ, क्या करना पड़ता है गुरु जी की संगत बनने के लिए। तो गुरु जी का अगर कोई घर में ऐसे मानते हो तो ये बताओ, कोई रोक टोक जैसा बाकी गुरु के बारे में मैंने सुना था, ये ना करो वो ना करो। मैंने पूछा ऐसा कुछ है तो क्या? वो बोले इनके यहाँ ये सब नहीं है, और जो मंत्र है वो आपको इजीली यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैं सोचने लगी बाकी गुरुजी तो अपने पास बुलाकर ऐसे देते हैं मंत्र वगैरह, पर इनके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इनके सत्संग भी यूट्यूब पर आते हैं, तो वो भी सुनो। मैंने गुरुजी के सत्संग निकाले और सुनने शुरू किए। जो भी सत्संग सुनूं ऐसा लगे कि गुरुजी को मेरे बारे में कैसे पता कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, या मैं छोटी छोटी बातों को भी मैं छोटी छोटी बातों पर बहुत सोचती हूँ। तभी सत्संग में यही सुनना कि गुरुजी के स्वरूप जहाँ होता है वहाँ मतलब गुरुजी वाहेगुरु जी खुद होते हैं, वहाँ पे गुरुजी खुद होते हैं। पर अब मन में एक उलझन है कि मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप नहीं है, क्या करूं? फिर ये भी सुनना कि गुरुजी का स्वरूप हमेशा से खरीदना नहीं चाहिए हमें कभी, हमारे पास वो खुद आता है। जब गुरुजी ने हमारे पास आना होता है ना, तभी वो आता है। तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई। किचन में भी जब सोने जाना था, किचन में भी जब मैं जाती थी तो संगत जी या सोने जाना, जब भी फ्री होना, बैठे होना, कुछ भी करना, मतलब मेरे नेचर में ना अलग ही बदलाव। मुझे खुद को ऐसे महसूस हुआ। मेरे अंकल जी तो वैसे भी शिव भक्त हैं, तो उन्हें भी मेरे गुरुजी के साथ जुड़ना अच्छा लगा। उन्होंने मुझे रोका नहीं किसी बात के लिए भी। और मेरे बच्चों ने मुझे बोला, मम्मा आप तो ये सब सुनते नहीं थे, अब क्या हो गया आपको, अब क्यों सुनते हो? तो मैंने बोला, बेटा पहले पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ यूट्यूब पर आता है। तो मेरे दोनों बेटे भी सत्संग सुनने लगे मेरे साथ। और जितनी बार भी मैंने किचन में जाना, स्पीकर पे से फ़ोन कनेक्ट करके सत्संग चला देने, मेरे अंकल जी भी ये सब सुनने लगे। मैंने अपनी फ्रेंड जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, उनको बोला कि ग्रुप हो जिसमें हमें गुरुजी के स्वरूप मिल जाएं। तो उन्होंने बोला कि वो भी ऐड हैं एंड वो मुझे भी ऐड करवा देंगे उस ग्रुप में। तो मैंने उनको थैंक यू बोला और थोड़ी देर बाद उन्होंने 2 ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया। मैं सोचूं, मैं जो भी सोच रही हूँ वो पूरा हो रहा है, जो भी बोल रही हूँ वो चीज़ पूरी हो रही है। ऐसे ही अंकल ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, चलोगे? तो मैंने बोला कि हाँ ज़रूर, पर जब तक गुरुजी ने नहीं बुलाया तब तक हम कैसे जा सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने अंकल जी को बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, पर कोई ऑप्शन नहीं मुझे नज़र में आ रहा, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई ऑप्शन ऐसे पता नहीं लग रहा। संगत जी मैंने ठीक किया या गलत पर मुझे नहीं पता, मैंने अपने जेठ जी को बोलकर गुरुजी के स्वरूप की ना एक कॉपी निकलवा ली।
मैंने सोचा कि जब तक गुरुजी मेरे पास नहीं आते तब तक ना मैं ही उनको ऐसे अपने पास ले आती हूँ, और ऐसे मंजूर होगा। तो मैंने वो स्वरूप मंदिर के साइड वॉल पर लगा दिया और वहीं उनकी जोत करने लग गई। रोज़ उनको देखना, उनसे बातें करना। मैं वैसे शाम को जोत अपने बच्चों से जलवाती थी, पर जब से गुरुजी आए हैं मैं खुद जोत जलाने लग गई। और शाम को जितनी देर के लिए गुरुजी का हुक्म होता उनके पास बैठती, गुरबानी सुनती और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को, जो कि अभी 9 इयर्स का ही है, उसको ड्रीम में बहुत सुंदर दर्शन दिए। उसने बताया कि मम्मा, रात को ना मुझे गुरुजी सपने में आए और उन्होंने मुझसे पूछा कैसे, मतलब आप तो अभी बहुत छोटे हो, आपको कैसे पता कि वो गुरुजी थे? तो मैंने उनको बोला, तो वो बोला कि मम्मा, सपने में मैं सो रहा हूँ और छोटा बेटा उसको उठाने के लिए गया और कि भैया बाहर गुरुजी आए हैं। वो बोला कि मम्मा, जैसे ही मैं रूम से बाहर आया तो एक तेज रोशनी हमारे घर के सामने मतलब थी, ऐसे जैसे सूरज धरती पर ही आ गया हो, और वो जो रोशनी ना धीरे धीरे हमारे घर के अंदर आती जा रही है। फिर वो रोशनी मतलब गायब हो जाती है, जिससे मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी को बोला मम्मा, फिर मैं अंदर जाने लगा बेड पर। हम सोते हैं उसी बेड पर ना छत की तरफ गुरुजी की ना ऐसे गद्दी स्वरूप देखा उसने, और गुरुजी उससे गद्दी पर बैठे हैं और बैठे हुए दिखी। वो बोला, मैं डर गया और बाहर को आया तो गुरुजी अपने स्वरूप में बहुत बड़े हमारे गेट में से खड़े हैं, येलो चोले में। और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी, जय गुरुजी। ऐसे ही मैंने एक दिन शाम को जोत की और मतलब गुरुजी के सामने बैठ गई। मैं गुरुजी को ऐसे बोलूं कि गुरुजी, मुझे भी अपना एहसास करवा दो। तभी थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मैंने पीछे देखा, लेकिन संगत जी कोई नहीं था। और हम नादान संगत जी, मैं डर गई। अभी हम एक ऐसे लायक नहीं हुए ना कि गुरुजी का एहसास भी कर सके, वो भी ऐसे। संगत जी, इस सत्संग के बाद एक और सत्संग हुआ हमारे घर में। घर से थोड़ा सा दूर मुझे मैसेज आया ग्रुप में, पर तो मैंने अपने अंकल को बोला कि इस बार सत्संग पर जाना ही है। तो वो बोले कि ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे हमें गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिला। मेरे अंकल जी को वहाँ जाते ही इसे चप्पल सेवा मिली, वो हमें वहाँ बिठाकर चले गए। मन तो था कि गुरुजी के पास बैठे, पर मेरे दोनों बेटे मेरे साथ थे। तो जहाँ बच्चों का सेक्शन था तो हमें वहाँ बिठाया, बैठने के लिए बोला गया, क्योंकि मैं वहाँ पहली बार गई थी। तो मेरा मन था कि मुझे भी ऐसे कोई सेवा मिल जाए। जब मतलब ऐसे मन था, जब डर था मन में कि एक अलग सा, और हिम्मत नहीं हुई किसी से उठकर बात करूं, कि मन में यही चल रहा था कि मुझे भी सेवा मिल जाए, मुझे भी सेवा करनी है। सत्संग संपन्न वहाँ हमें चाय प्रसाद मिला और हमने वो भी पिया। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा कुछ बाहर का खाता नहीं है, उसे जो भी खाना है और वो मैं बना दूंगी तो वो खा लेगा। जब हमारे सत्संग में ये सुनने को मिला कि वहाँ मिला हुआ जो भी होता है, वो जो भी प्रसाद वहाँ पे मिलता है वो छोड़ते नहीं हैं, तो उसने जाने से मना कर दिया था। मैंने उसे बोला कि आप गुरुजी को बोलो, गुरुजी आपको तो पता है कि मैं क्या खाता हूँ, प्लीज़ जो मुझे प्रसाद में वही कुछ आ जाए और जो मैं खाता हूँ। तो जब उसने ये बोला कि अगर मेरे मतलब के कुछ खाने का नहीं हुआ तो मैं नहीं खाऊंगा, तो मुझे बड़ा अजीब सा डर लगने लग गया कि कुछ गलत ही ना हो जाए। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप देख लेना, अब जो भी करना है वो आप देखना, मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही लंगर प्रसाद शुरू हुआ तो बहुत मन था कि सेवा करूं, पर कैसे करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। इतने में अनाउंसमेंट हुई कि सत्संग सुनने से ज़्यादा पुण्य सेवा करने वाले को लगता है, और किसी की कोई सेवा करनी है तो बर्तन सेवा की तरफ चला जाए। मैं बहुत खुश, मैं बच्चों को मैंने वहीं पे से फ़ोन दिया और बोला कि आप यहीं बैठे रहना, और अगर प्रसाद आए तो एक प्लेट में ही दोनों भाई ले लेना, और जो एक ना खाए तो वो दूसरा खा लेगा, तो एक ही लेना, एक में ही खा लेना। मैंने उनको ये बात बोली
और मैं वहाँ पे सेवा करने के लिए जाने लगी। तो मैंने अंकल को बोला कि मैं ना अंदर जा रही हूँ सेवा करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि जाओ। वहाँ जाकर सेवा करके बहुत आनंद आया, बहुत सारा आनंद आया संगत जी। बहुत सारी आंटी भी और भी थी जो सेवा कर रही थी, और उधर से आवाज़ आई कि जो सेवा कर रही हैं संगत, मतलब संगत आकर के लंगर प्रसाद खाएं, लंगर प्रसाद चखें। वही सेवा करते करते हमें टोमेटो सूप का प्रसाद मिला, ड्राई फ्रूट का प्रसाद मिला। एक आंटी से भी सेवा के वक्त बात हुई तो उन्होंने पूछा कि आप कब से जुड़े गुरुजी से। तो मैंने बोला कि अभी अभी जुड़े हैं, गुरुजी ने खुद से ही सेवा मतलब से ख़त्म होने वाली थी, तो मतलब ख़त्म होने वाली थी तो अंकल ने बोला लंगर प्रसाद कर लो। बाकी सब बाहर निकली तो बेटे के एक हाथ में गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप मैंने देखा। तो मैंने सोचा गुरुजी ने तो बहुत मतलब पास होकर सुनी है मेरी। सत्संग में जाते हुए मैं गुरुजी को बोल कर गई थी कि गुरुजी कोई भी एक स्वरूप दिलवा देना मुझे, आप मेरे घर में आ जाना, मैं मांगूंगी नहीं पर आप खुद से आना मेरे पास। और मेरे बेटे ने बोला लो मम्मा गुरुजी आए हैं हमारे पास, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर अंकल ने मुझे लॉकेट स्वरूप एंड ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया और मुझे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अक्टूबर में 7 तारीख को घर पर गुरुजी ने एक छोटा सा सत्संग और करवा दिया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। वो कैसे करवाया, वो गुरुजी ने आने जाने से पहले जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो ऐसे लगता है कि गुरुजी के बिना कुछ है ही नहीं। सुबह उठते हैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप चलाती हूँ सबसे पहले, फिर मैं गुरुबानी से पूरा दिन जैसे गुरुजी के सत्संग सुनना, किचन में हूँ या रूम में गुरुजी का हर वक्त शुक्राना करना कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, जो अपनी संगत में उन्होंने जगह दी तो इस काबिल मुझे समझा। ये चीज़ बहुत बड़ी है हमारे लिए। काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज भी आ रहा था कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, तू सत्संग नहीं सुनाती, तू सत्संग क्यों नहीं कर दी। लेकिन संगत जी कभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी संगत जी। पर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप करवा लो जो करवाना है, हम तो आपके ही सहारे चल रहे हैं। गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने तितली रूप में भी काफ़ी बार दर्शन दिए हैं संगत जी, काफ़ी बार मुझे गुरुजी तितली रूप में दर्शन दे चुके हैं। बस गुरुजी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस सत्संग को बोलते वक्त कोई गलती हो जाए तो गुरुजी वो उनकी प्यारी संगत जी और मुझे माफ़ करना। आखिर में गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसमें भी आंटी जी ने अपना नाम बताने के लिए मना किया था। उन्होंने बोला था कि मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती, लेकिन आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग था। देखिए संगत जी, जब गुरुजी से हम कुछ भी मांगते हैं तो गुरुजी सच में हमारे पास में खड़े होकर सुनते हैं। जो हमारे दिल की छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, वो गुरुजी पूरी करते हैं। चाहे वो दर्शन करने का हो, चाहे वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का हो, गुरुजी करते हैं। लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं ना संगत जी, वो भी हमसे कटवाते हैं। गुरुजी हमारे कर्म बहुत कम में कटवाते हैं, लेकिन कटवाते ज़रूर हैं। इसलिए और गुरुजी हमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ गुरुजी चाहते हैं वो थोड़ा सा भाव, थोड़ी सी श्रद्धा, कि उनकी तरफ भी हम थोड़ी सी श्रद्धा रखें, उनको उन पे विश्वास रखें, उनको समझें कि वो हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। बस यही है संगत जी। और गुरुजी को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और बस हमें सच्चे दिल से उनको अपना मानना है, अपने आप को उनको सरेंडर कर देना है कि गुरुजी जो करना है, जैसे करना है, जब करना है और किस तरह से करना है, वो आप जानो, वो आपका काम है। हमारा काम सिर्फ आपके सामने आपकी जो भी है अरदास लगाना है, और इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। और ना ही इसके अलावा हम टेंशन लेंगे किसी भी चीज़ की। जो करना है वो आपने करना है। अब हमारी टेंशन वो आपकी टेंशन है। और सच में गुरुजी, संगत जी, गुरुजी टेंशन देते भी नहीं है। गुरुजी हमारे बोलने से पहले ही हमारी कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी परेशानियों को तो सॉर्ट आउट कर ही देते हैं, जो हमें तो पता ही नहीं चलती कि वो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आनी भी थी।
सच में संगत जी, गुरुजी हमारी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, पास में खड़े होकर सुनते हैं। और हर किसी को संगत जी ये भी चीज़ नहीं बोल सकते कि ना कि जैसे उन्होंने मांगा और इंस्टेंट उनको मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है कि जो चीज़ हम मांगते हैं, जिस चीज़ के लिए हम प्रे करते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं होती, वो चीज़ हमारे लिए सही होती नहीं है, तो इसलिए वो हमें मिलती नहीं है। हमें वही मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए बस हमें गुरुजी से यही बोलना है, गुरुजी जो अच्छा हो वो आप देख लेना, जो हमारे लिए सही है, जो बेस्ट है वो आप देखना। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने हमारे लिए बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के रखा है, हम बहुत शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। गुरुजी ने हमारे लिए बेस्ट एंड बेस्ट सोच के रखा है। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि ठीक है, हो जाए, आज का हो जाए, कल का हो जाए। हम लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते, हम फ्यूचर का नहीं सोचते। हमें होता है कि बस आज का हो जाए, कल का हो जाए, अभी तो हो नहीं रहा है, पता नहीं गुरुजी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। और आजकल तो ये ट्रेंड और चला है कि पहले हम गुरुजी का टेस्ट लेते हैं कि गुरुजी आप हमें बताओ कि आप हो, आप हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाओ। और संगत जी, गुरुजी तो करवा भी देते हैं अपनी प्रेजेंस फील, पर जब हमें अपना गुरुजी को कुछ एग्जाम जो गुरुजी हमसे लेते हैं, जब हमें वो चीज़ करने की बात आती है तो हम फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए संगत जी, हमें हमेशा बस गुरुजी और कुछ भी नहीं चाहते। अगर वो हमारा एग्जाम भी ले रहे ना, सिर्फ आंसर उस चीज़ का ये है कि विश्वास रखो, सब कुछ सही होगा। तो चलिए संगत जी, इसके साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ यहीं पे। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।